वर्तमान की कांग्रेस की सुखू जी की सरकार का 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया और इन 3.5 वर्षों में जो हिमाचल प्रदेश में घटित हुआ है, हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और विधानसभा के अंदर विपक्ष द्वारा बार बार सरकार को चिताया गया, आगाह किया गया, विधानसभा के अंदर भी बाहर भी। लेकिन सरकार के मुखिया और इनके मंत्री कोई भी सुधार उसमें नहीं कर रहे हैं और लगातार ऐसे ऐसे काम हिमाचल प्रदेश में हो गए जिसकी कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। पंचायती राज संस्थाओं के स्थानीय निकायों के चुनाव चल रहे थे। चुनावों के बीच में रातों रात नियम कानून बदलने का काम भी इसी सरकार ने किया। कानून व्यवस्था, उसके साथ युवाओं के साथ धोखा जो इन्होंने वायदे किए थे, इन सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक चार्जशीट के लिए कमेटी भी गठित की है और इसमें इन सारे मुद्दों को इकट्ठा करके वर्तमान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जो है चार्जशीट तैयार करेगी। और जो जो भ्रष्टाचार हिमाचल प्रदेश में हुआ है उन सारे मुद्दों को उस चार्जशीट में जो है वो हम शामिल करेंगे। क्या के साथ मैं जोड़ना चाहूँगा। जहाँ तक आपने कहा कि पहला प्रश्न के चार्जशीट को लेकर कार्यवाही, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार ने जो जो घोटाले किए हैं, जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हुई है, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो सरकार में मंत्री हों, जहाँ पर भी कोई गड़बड़ी पाई जाएगी, निश्चित तौर पर आने वाले समय में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है कि हम चार्जशीट बनाएंगे और जब चार्जशीट बनेगी उसको जनता के बीच में भी रखेंगे और सत्ता में आने के पश्चात तुरंत उस पर कार्यवाही भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में करेगी। जहाँ तक दूसरा प्रश्न आपने कहा कि झूठ बोलने में कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं कि भाजपा माहिर है, लेकिन मुझे भी इस सदन के अंदर बहुत लंबा समय तो नहीं, लेकिन 8.5 वर्ष का समय हो गया। सदन के अंदर जनता में भी ये इम्प्रेशन है कि विधानसभा के अंदर सरकार की ओर से जो जवाब आता है, मंत्री मुख्यमंत्री जो सदन के अंदर जो कहते हैं वो एक एक शब्द सच्चाई होती है। आज से पहले सुखू जी की सरकार से पहले तो ऐसे ही होता रहा, लेकिन ये हिमाचल के इतिहास की ऐसी सरकार है कि जो सदन के बाहर तो झूठ बोलती थी लेकिन सदन के अंदर भी झूठ बोल रही है। और जिस कारण से आज आम जनमानस का विश्वास जो है वर्तमान की सरकार से उठ गया है। और मैं तो ये कहूँगा कि एक मेडल तो इस सरकार के लिए झूठ बोलने के लिए कम पड़ जाएगा। इनको तो हर मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को और इनके नेताओं को अलग अलग से जो है गोल्ड मेडल जो है इनको दिए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जिसके लिए उनको चुनकर प्रदेश की जनता ने जो जिम्मेवारी दी थी, उस जिम्मेवारी का निर्वहन तो नहीं कर पाए, लेकिन आजकल मुख्यमंत्री जी ज्योतिषी बन गए हैं और ज्योतिषी बनकर नए नए बातें आजकल कह रहे हैं। कभी कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, कभी कहते हैं भाजपा के 16 विधायक जीतेंगे, कभी कहते हैं कि अगर सरकार बन गई तो भाजपा का मुख्यमंत्री ये नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से जो मुख्यमंत्री जी के बयान आ रहे हैं उससे ये साबित होता है कि वो बौखलाए हुए हैं। और 3.5 वर्ष का कार्यकाल इसे भी आंका जा सकता है। मैं पंचायती राज के चुनावों को नहीं कहूँगा, मैं जिला परिषद, पंचायत, बीडीसी को नहीं कहूँगा, लेकिन नगर निगम का चुनाव सिंबल पर हुआ। 4 नगर निगम, मंडी, पालमपुर, धर्मशाला, सोलन, चारों जगह कमल का फूल और हाथ था। 3 नगर निगम मेयर, डिप्टी मेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। ये इस बात का संकेत है कि हिमाचल से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और आने वाले समय में हिमाचल के इतिहास की सबसे बड़े बहुमत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस हमेशा सनातन विरोधी रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभालते ही कहा था कि मैं उस प्रदेश से हिंदू विचारधारा वाली पार्टी को हरा कर आया हूँ जहाँ 95% हिंदू जिस प्रदेश में रहते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सनातन की विरोधी रही है। और भगवान श्री राम जी की जन्मस्थली अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो, इसको लेकर पिछले 500 वर्षों से ज़्यादा समय से हिंदू समाज जो है वो संघर्ष कर रहा था। 500 वर्षों के बाद वो अवसर आया
कि वहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। कांग्रेस पार्टी उस मंदिर निर्माण के विरोध में हमेशा थी और आज भी है। अगर कहीं पर चंदे को लेकर कोई घोटाला हुआ है तो वहाँ की सरकार ने एसआईटी गठित की है, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन कांग्रेस उस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बीच में घसीट रही है, जिसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, योगी जी वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। योगी जी ने तुरंत कहा है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन भगवान श्री राम को देश भर में उनको बदनाम करने का, प्रभु राम के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का काम जो है ये कांग्रेस के नेता समय समय पर करते रहे। इन्होंने कहा कि राम मंदिर की जरूरत नहीं और आप इसकी जगह हॉस्पिटल बनाएं। भगवान श्री राम हम सब के आस्था के केंद्र हैं और प्रभु राम की जन्मस्थली पर मंदिर नहीं बनेगा तो क्या कहाँ बनेगा। और आज कांग्रेस के लोग इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है कि इस 500 वर्ष से लंबे संघर्ष में हिंदू समाज ने राम मंदिर के निर्माण के लिए काम किया है और आज भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है और हमारी आस्था का केंद्र प्रभु राम है। लेकिन अगर कहीं इस प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो निश्चित तौर पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वो कार्रवाई, मुझे पूरा विश्वास है कि कार्रवाई वहाँ पर होगी। मुझे लगता है कि जहाँ भी कहीं ऐसा आंदोलन हो, आंदोलन की बजाय सरकार के पास अपना पक्ष रखें, चाहे वो छात्र आंदोलन हो, चाहे कहीं पर कोई और भी आंदोलन हो। लेकिन विक्रमादित्य जी भी देश में कहीं पर भी इस प्रकार की घटना होती है तो वो सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ लिखने में हमेशा माहिर रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में क्या घटित हो रहा है, जहाँ पर वो मंत्री हैं, उसकी उनको चिंता नहीं। आपने हिमाचल की हर वर्ग को ठगने का प्रयास किया, हिमाचल की जनता के साथ विश्वासघात किया और उस पर बोलने की बजाय आप देश के अन्य प्रांतों में या देश के अन्य मुद्दों को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो आपने गारंटियां दी थी, जो जनता से चुनावों में वायदे किए थे, जिसके कारण आप सत्ता में आए, उस पर कहने से आप गुरेज करते हैं। और हिमाचल सरकार में विक्रमादित्य जी की स्थिति क्या है या बाकी मंत्रियों की क्या स्थिति है, ये सारा प्रदेश जानता है कि मंत्रियों को उद्घाटन करने से रोका जाता है। यही विक्रमादित्य जी जिन्होंने, उनकी माताजी सांसद थी, उनके साथ जाकर ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्घाटन किया। उस उद्घाटन के बाद एक्शन की वहाँ पर एक्सप्लेनेशन हुई और इस प्रकार से हिमाचल की सरकार में चल रहा है। मुझे लगता है कि विक्रमादित्य जी अपनी सरकार के बारे में कुछ कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, लेकिन बातें ही इसमें कुछ असलियत नहीं है। हिमाचल के युवाओं के साथ जिस प्रकार से धोखा वर्तमान की हिमाचल की कांग्रेस की सरकार ने किया है, इसका प्रमाण सरकार के वरिष्ठ मंत्री जी अपनी जनसभा में कह रहे हैं कि मैंने 700 लोगों को बैकडोर एंट्री से उनको नौकरियां दी अपने विधानसभा क्षेत्र में। मुख्यमंत्री जी का बस चलेगा तो वो अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रदेश में किसी भी कोने में हो, चाहे लाहौल स्पीति हो, चाहे कुल्लू हो, चाहे मंडी, वहाँ पर नौकरी देने का प्रयास कर रहे हैं। उद्योग मंत्री जी कह रहे हैं मैंने 700 लोगों को प्रदेश में अलग अलग जगह जो है आउटसोर्स पर नौकरी दे दी। कहीं शिमला के कुछ लोगों को आउटसोर्स पर कांगड़ा में भर्ती किया जा रहा है, लेकिन मेरिट को इग्नोर किया जा रहा है। हमारा मानना यह है कि आपने हिमाचल प्रदेश के युवाओं से वायदा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरी, 58 साल की नौकरी, पक्की नौकरी देंगे। लेकिन वो पक्की नौकरी तो देना दूर की बात, लेकिन मेरिट को इग्नोर करके बैकडोर एंट्री, अपने चहेतों की भर्तियां आप कर रहे हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश के युवाओं में असंतोष है और युवा सड़कों पर है, बार बार सरकार से जवाब मांग रहा है, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आज सभी सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री जी के साथ में कहूँगा, मुख्यमंत्री जी भी उसमें शामिल हैं, अपनी अपनी सीट बचाने के लिए अब जुगाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने विधानसभा के कुछ क्षेत्र के लोगों को बैकडोर भर्ती करके उनको कहीं पर आउटसोर्स रोजगार दे सकें। इस काम में सारे मंत्री और मुख्यमंत्री जी लगे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ वर्तमान की सरकार ने धोखा किया है और मेरिट को इग्नोर किया है। पारदर्शिता नौकरियों में कहीं नहीं है, जिसके कारण हिमाचल के युवाओं में असंतोष है। इससे कितना मुख्यमंत्री जी अपनी
पार्टी की चिंता करें, अपनी सरकार की चिंता करें। जिस प्रकार से उनकी पार्टी में चला हुआ है, जिस प्रकार से सरकार में चला हुआ है, भाजपा की चिंता छोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भाजपा की चिंता कर रहा है, भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके 6 विधायक 1.5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी से नाराज होकर अपनी पार्टी को छोड़ गए। आज वही मुख्यमंत्री भाजपा के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में ये कह सकता हूँ कि डूबता हुआ जहाज है। आज इस जहाज में कोई नहीं बैठना चाहता और सब लोग इसी जहाज से, डूबते हुए जहाज से छलांग लगा रहे हैं।